औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, मेरा नाम है इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान रेलवे में जो जॉब्स आई हुई हैं उसके वाले से बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, उसके वाले से कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, एजुकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या है, एक्सपीरियंस कौन सा मांगा गया है, और आज की वीडियो में जो है वो कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे। तो ये जो पाकिस्तान रेलवे की वेबसाइट है इसके ऊपर आकर कंप्लीट डिटेल के साथ इसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसको रीड करते हैं। और इस आज की इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि आप लोग इन वैकेंसीज़ के ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अप्लाई का तरीकाकार क्या है। काफ़ी सारे जो है वो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो आज की वीडियो में वो भी हम कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर ये जो कैरियर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो जॉब्स आई हुई है इसका एडवर्टाइजमेंट हमारे पास ओपन हो जाता है। तो ये जो वैकेंसीज़ आप लोग देख सकते हैं, सब इंजीनियर जिसका स्केल नंबर 11 है और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जिसका स्केल नंबर 14 है, कि ये जो वैकेंसीज़ हैं 7 अगस्त से ये जो शाया हो चुका है अखबार में। तो इसको हम जो है डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हम इसको डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास जो है इसकी जो है वो सारी वैकेंसीज़ के जो है वो इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। तो ये इसका जो एडवर्टाइजमेंट है हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये ओपन हो चुका है हमारे पास। तो इसमें इंजीनियर जिन्होंने की हुई ना तो वो भी एलिजिबल हैं, और जिनके पास बीए बीएससी या 14 साल जिसकी तालीम है वो भी इन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी पूरे पाकिस्तान की जो वैकेंसीज़ हैं। तो नंबर 1 पे जो वैकेंसी है वो हमारे पास है जी सब इंजीनियर सिविल परमानेंट वे वर्क्स ब्रिज। ये इसकी 62 वैकेंसीज़ है, 62 वैकेंसीज़ हैं। मेरिट की 4 वैकेंसीज़ हैं। पंजाब की ओपन मेरिट की 25 हैं, सिंध अर्बन की 8 हैं, सिंध रूरल की 11 हैं और केपीके की 8 हैं। बलोचिस्तान की 2 सीटें हैं, फाटा की 1 सीट है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2 हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 1 है। इसमें जो एजुकेशन मांगी गई है वो मैट्रिक्स सेकंड डिवीज़न विद साइंस। अगर आपकी मैट्रिक्स साइंस के साथ है, सेकंड डिवीज़न के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास 3 ईयर्स का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल टेक्नोलॉजी के साथ। नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारे पास है SE ड्राइंग DOE बी हेडक्वार्टर्स। ये जी 10 सीटें हैं जिसमें मेरिट पर 1 है, पंजाब की 4 है, सिंध अर्बन की 1 है, सिंध रूरल की 1 है, केपीके की 2 है, बलोचिस्तान की 1 है। और इसमें अगर आप लोगों ने की मैट्रिक सेकंड डिवीज़न के साथ साइंस के साथ है और आपके पास 3 ईयर्स का डिप्लोमा है ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटराइज्ड ड्राफ्टिंग लाइक ऑटो कार्ड और इक्विवेलेंट, अगर आपके पास इस तरह का डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे है हमारे पास, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नंबर 2 पे है सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, स्केल नंबर 11 है। इसमें 63 वैकेंसीज़ हैं। इसमें ओपन मेरिट की 5 हैं, पंजाब की 32 हैं, सिंध अर्बन की 5 है, सिंध रूरल की 6 है, केपीके की 6 हैं, बलोचिस्तान की 3 है, फाटा की 3 है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2 सीटें हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है। मैट्रिक साइंस के साथ और सेकंड डिवीजन के साथ और आपके पास से 3 ईयर्स का डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग हो, या फिर इलेक्ट्रिकल हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का भी डिप्लोमा हो आपके पास। और नेक्स्ट है हमारे पास जो है वैकेंसी है वो सब इंजीनियर सिग्नल्स, इसका भी स्केल नंबर 11वां है। तो तो इसकी जो हमारे पास जो वैकेंसीज़ हैं वो 48 हैं, 48 वैकेंसीज़ हैं सब इंजीनियर सिग्नल्स की। इसमें मेरिट की 4 हैं, पंजाब की 24 हैं, सिंध अर्बन की 4 हैं, सिंध रूरल की 5 हैं, केपीके की 5 हैं, बलोचिस्तान की 3 है, फाटा की 2 है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 है। और इसमें जो एजुकेशन मांगी हुई है आप लोगों की मैट्रिक साइंस के साथ सेकंड डिवीजन के साथ आपकी होनी चाहिए, और आप लोगों के पास जो है वो 3 ईयर्स का डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में ये आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। नंबर 4 पे है सब इंजीनियर टेलीकॉम। इसमें 34 वैकेंसीज हैं, मेरिट की 2 हैं, पंजाब की 17 हैं, सिंध अर्बन की 3 है, सिंध रूरल की 4 हैं, केपीके की 4 हैं, बलोचिस्तान की 2 हैं और फाटा की 1 है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 है। मैट्रिक सेकंड डिवीजन के साथ आप लोगों की साइंस के साथ होनी चाहिए और 3 ईयर्स का डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सब इंजीनियर मैकेनिकल, जिसमें आप लोगों की होनी चाहिए, आप लोगों की जो इंजीनियरिंग है वो डीजल में होनी चाहिए, ड्राफ्ट्समैन वर्कशॉप्स ट्रेड, इस तरह से जो भी आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
आप लोगों की जो है वो इसमें वैकेंसीज़ 91 है, जिसमें मेरिट की 6 हैं, पंजाब की 51 है, सिंध अर्बन की 2 हैं, सिंध रूरल की 8 हैं, KPK की 12 हैं और बलूचिस्तान की 5 सीटें हैं, फाटा की 2 हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 3 सीटें हैं। मैट्रिक साइंस के साथ होने की चाहिए आप लोगों की, और 3 ईयर्स का डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास सब इंजीनियर मैकेनिकल वर्कशॉप ट्रेड, 39 वैकेंसीज हैं जी। इसमें आप लोगों की जो है मैट्रिक होनी चाहिए और 3 ईयर्स का आपके पास डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, 3 ईयर्स DAE, यानी इस तरह की आप लोगों की कोई भी डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 7वें नंबर पर है वो है जी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर GR1। इसका जो स्केल नंबर है वो 14वां है। तो ये शानदार वैकेंसीज़ हैं जी उन लोगों के लिए जिन्होंने जी BA BSc सेकंड डिवीज़न के साथ की हुई है, तो वो इसमें इम्पोर्टेंट है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। BA BSc सेकंड डिवीज़न और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC ऑफ पाकिस्तान विद 6 मंथ्स मैंडेटरी कंप्यूटर कोर्स, और आप लोगों के पास 6 मंथ का जो है वो लाजमी कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए इस जॉब के लिए। ये काफ़ी वैकेंसीज हैं, 225 वैकेंसीज हैं। डिवीज़न वाइज ब्रेकअप है जी, पेशावर की 12 हैं, रावलपिंडी की 10 है, लाहौर की 14 हैं, मुल्तान डिवीज़न की 11 हैं, सखर की 114 हैं, क्वेटा के 7 हैं, कराची की 57 हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनमें जो है वो कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकती हैं। जो ये वाली जो वैकेंसीज़ है ना जी, ये 6वें नंबर तक 6 नंबर तक जो वैकेंसीज है इसमें पूरे जो है वो सूबा है जी, जैसे कोई भी प्रोविंस है तो आप लोग पूरे प्रोविंस से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये जो वैकेंसीज़ हैं नंबर 1 पे है सब इंजीनियर सिविल की, तो इसमें अगर आप पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट किसी भी तहसील से तल्लुक़ रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंध के किसी भी अर्बन एरिया से या रूरल एरिया से आप तल्लुक़ रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 से लेकर नंबर 6 तक। और नंबर जो 7 ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पेशावर डिवीज़न वाले, यानी पेशावर में जो भी डिवीज़न शामिल हैं, डिवीज़न वाइज ब्रेकअप, यानी पेशावर डिवीज़न में जो जो रेलवे आते हैं, रेलवे स्टेशन आते हैं, वो लोग जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रावलपिंडी डिवीज़न है, लाहौर डिवीज़न है, मुल्तान डिवीज़न है, सक्कर डिवीज़न है, तो आप लोग सिंपल गूगल पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका जो कोई भी डिवीज़न है, मसला आपका मुल्तान डिवीज़न है तो आप लोग मुल्तान के कौन कौन से, जिसमें मुल्तान डिवीज़न में शामिल है जी 4 मुल्तान की जो है वो 4 डिवीज़न्स हैं, तो इसमें जो 4 डिवीज़न में जो जो लोग आते हैं वो इन वैकेंसी के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये उन्होंने इधर मेंशन किया हुआ है जी, फॉर आइटम नंबर 1 to 6 ओनली एप्लीकेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई हुज परमानेंट रेजिडेंट्स पोजेस डोमिसाइल ऑफ द एरिया रीजन। यानी आप 1 से लेकर 6 तक जो वैकेंसीज हैं उसमें जो जो आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, आपका जो सूबा आता है, तो आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 7 में फॉर द आइटम नंबर 7 ओनली दोज एप्लीकेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर डोमिसाइल हु belong to the civil district tehsils falling under the territorial jurisdiction of respective रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, सखर, क्वेटा, कराची। डिटेल ऑफ जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील्स आर ऑल रेलवे डिवीजन इज़ अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट ऑफ पाकिस्तान रेलवे। पाकिस्तान रेलवे की वेबसाइट के ऊपर भी इस तरह की जो है वो डिटेल्स दी गई है। नेक्स्ट कुछ कोटे हैं वो भी मेंशन किए गए हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल है, और 5 साल इसमें जो है वो जनरल एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी सबको। और नेक्स्ट इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, तो ये आप लोग जो है गौर से सुन लें। इसमें अप्लाई करने का तरीका है जी, सबसे पहले तो आप लोगों ने जो इसका एक फार्म दिया हुआ है, वो फार्म जो है वो इस एडवर्टाइजमेंट के साथ ही एंड पर है, ये वाला फार्म है। इसका अप्लाई करने के लिए और कोई फार्म नहीं है। तो आपने क्या करना है कि फ़ोटो स्टेट के ऊपर जाना है, उनसे कहना है कि हमें पाकिस्तान रेलवे में जो जॉब्स आएंगे उसका जो है वो अप्लाई करने का फार्म डाउनलोड कर दे, तो वो आपको फार्म डाउनलोड कर देंगे। तो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है जी, एप्लीकेशन फार्म फॉर द रिक्रूटमेंट इन पाकिस्तान रेलवेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगस्त 2024। तो ये फार्म है, इसी फार्म के ज़रिए आपने अप्लाई करना है। तो इसमें ये आप लोगों को देख सकते हैं, इसमें खाने बने हुए हैं। तो ये जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये फार्म आपके पास बड़ी शक्ल में भी जो है ये फार्म आ जाएगा। तो ये फार्म है जी, इस फार्म को आपने जो है प्रिंट निकलवा कर आप लोग इसको फिल करके आपने जो है वो भेजना है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये नेम ऑफ़ एप्लीकेशन, ये आप लोग 2 खानों के ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी ये जो 2 बॉक्स है ना, इसके ऊपर भी आप अपना नाम जो है वो लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बॉक्स में ही आपका नाम और
फादर का नाम आना चाहिए। आप लोग दो जो खाने उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेम ऑफ एप्लीकेंट है, फादर का नेम है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपने उस पोस्ट का नाम लिखना है, आपने अपना सीएनएससी लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर लिखना है, डोमिसाइल, रिलीजन, पोस्टल एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, आर यू डिसेबल, यस नो, ये डिप्लोमा डिग्री, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, डिवीजन, सीजीपी बोर्ड, ये लिखकर आपने इसको क्या करना है, नेक्स्ट इस पर सिग्नेचर लिखा हुआ है जी, ये सिग्नेचर आप अपने यहाँ पर सिग्नेचर लाजमी करने हैं। और आपने एक और काम भी करना है, जब आपने ये अप्लाई करना है, एक तो आपने ये जो फार्म है इसको फिल करके इसके साथ आपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपने जो है वो भेजना है, वो मैं आपको बताता हूँ। और एक आपने ईमेल भी करना है, ऑल फील्ड्स आर कंपल्सरी टू फिल, आफ्टर फिलिंग इसको फिल करने के बाद द डिटेल्स ईमेल इट्स सॉफ्ट कॉपी टू सीपीओ पाक रेलवे, आपने जो है इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है, यानी इसका जो आप लोगों ने इसको फिल करके इसको पीडीएफ में बनाकर इसकी पिक्चर खींचकर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपने ये जो ईमेल दिया हुआ है cpo@parkrailgovernment.pk, इसके ऊपर आपने ईमेल भी लाजमी करना है, वरना आपका अप्लाई नहीं होगा। तो एक तो इसका ये तरीकाकार है, ये भी आपने लाजमी करना है। और नेक्स्ट आपने जो फार्म फिल करना है उसको आपने भेजना क्या है, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं जी, ड्यूली फिल्ड टाइप्ड फॉर्म बी ईमेल टू द सीपीओ एट ईमेल एड्रेस भी करना है। नेक्स्ट है जी, आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर, साइंड फॉर्म अलोंग अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सीएनएससी डोमिसाइल एंड टू फ्रेश पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट, सीएनआईसी की कॉपी, डोमिसाइल की कॉपी। और नेक्स्ट है जी 3 पोस्टल इन्वेलप्स ड्यूली स्टैम्प्ड एंड रिटर्न एड्रेस ऑफ द एप्लीकेशन, यानी आपने टोटल 4 आपके पास आपने जो है वो लिफाफे लेने पोस्ट ऑफिस से, उनके ऊपर आपने एक तो वो लिफाफा होगा ना जिसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, और 3 लिफाफे आप लोगों ने खाली लेकर उनके ऊपर आपने सिर्फ अपना एड्रेस मेंशन करना है। एड्रेस मेंशन करके वो 3 लिफाफे आपने खाली भेजने हैं। उन खानों के ऊपर आपने उनकी स्टैंप भी लगवानी है पोस्ट ऑफिस से, उनको पता होगा, वो स्टैंप उनको कर देंगे। और ये 4 जो लिफाफे होंगे आपने इस एड्रेस पर भेज देने हैं जी। द अबाउ मैंशन डॉक्यूमेंट शुड बी डायरेक्टली सेंट थ्रू रजिस्टर्ड डाक और कोरियर, कोई भी रजिस्टर्ड डाक हो, कोरियर हो, उसके ज़रिए आपने भेजने हैं टू द चीफ पर्सनल ऑफिसर सीपीओ, चीफ पर्सनल ऑफिसर पाकिस्तान रेलवेज हेडक्वार्टर ऑफिस एम्प्रेस रोड लाहौर, यहाँ पर ये इसका एड्रेस भी दिया गया है। और इसका जो है वो फिर नेक्स्ट रिटर्न टेस्ट होगा 70 नंबर का और 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, वो आपके साथ इंशाल्लाह इसका मवाद भी शेयर किया जाएगा। इस चैनल के ऊपर आप लोगों का जो है कंप्लीट तैयारी भी करवा दी जाएगी। इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 अगस्त है, तो 28 अगस्त से पहले पहले आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे जो इसके जो क्वेश्चन थे आपके माइंड में वो समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है माइंड में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।